होने जा रही है। शायद सरकार जल्दी धर्मांतरण के खिलाफ नया बिल लाने वाली है और जिसमें आप ये समझिए कि अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। और इस विधेयक में क्या क्या नए प्रावधान हैं और जिससे अवैध धर्मांतरण पर लगाम लगेगी, आइए पहले बिल के वो प्रावधान जान लेते हैं। आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, समझिएगा। धर्मांतरण का खेल शायद सरकार करेगी फेल, धर्म स्वतंत्रता बिल में क्या प्रावधान है जान लीजिए। धर्मांतरण के लिए 2 महीने पहले बताना होगा, निजी जानकारी के साथ फॉर्म भी भरना होगा। फॉर्म को जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा कराना होगा। सत्यापन के लिए कलेक्टर के सामने पेश भी होना होगा। जिला मजिस्ट्रेट पुलिस से आकलन करने को कहेगा। वहीं पुलिस धर्मांतरण का उद्देश्य और कारण भी जानेगी। कुछ भी संदिग्ध मिला तो इजाजत नहीं होगी धर्म परिवर्तन करने की, यानी कि धर्मांतरण की। तो समझिएगा इस बिल में क्या क्या है, क्योंकि लगातार हम अवैध धर्मांतरण के मामले भी सुनते रहते हैं। धर्मांतरण पर शायद सरकार अब सजा का प्रावधान भी करने जा रही है। और क्यों बिल लाना पड़ रहा है ये भी आपको बताएंगे। मृगेंद्र पांडे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, लगातार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा धर्मांतरण, इसको रोकने का प्रयास भी इसको सबसे ज्यादा हुआ है, राजनीति भी इस पर सबसे ज्यादा हुई है, लेकिन अब बिल भी लाया जा रहा है। कितना जरूरी है बिल मृगेंद्र? देखिए, जो बिल लाया जा रहा है उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रदेश में धर्मांतरण बहुत तेज़ी से हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। सरगुजा, बस्तर, जसपुर, रायगढ़, तमाम जगहों पर ईसाई मिशनरीज धर्मांतरण करा रहे हैं और इसके मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि जब पिछली कांग्रेस सरकार थी उसमें लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही कि धर्मांतरण हो रहा है और राज्य सरकार इसे खारिज करती रही और ये कहती रही कि कोई भी शिकायत नहीं आई है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस विधेयक की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जबरन अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है कानूनन अपराध है और प्रदेश में अलग अलग तरीके से लालच प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार गंभीर है। विष्णुदेव साय सरकार का प्रमुख एजेंडा भी विधानसभा चुनाव में यही था कि हम जो है धर्मांतरण को रोकेंगे। उसकी मिसाल आप देखिए उस एजेंडे को, क्योंकि धर्मांतरण बहुत बड़ा नासूर बन गया है। उसके विरोध में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी संगठन काम कर रहे हैं, उनको सामाजिक स्तर पर बहुत ही मान्यता मिल रही है। बस्तर में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बस्तर के जो सांसद चुने गए हैं वो धर्मांतरण के खिलाफ एक अभियान चलाते थे और बहुत ही ज़मीनी स्तर पर चलाते थे। अंत में परिणाम ये रहा कि बीजेपी ने जब उनको कैंडिडेट बनाया तो सांसद चुने गए। जसपुर में भी भाजपा विधायक हैं, तमाम लोग हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद उस क्षेत्र से आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी उसी इलाके में है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि सामाजिक समरसता टूट रही है, सामाजिक ताना बाना टूट रहा है और समाज जो है, हिंदू समाज जो है अलग अलग बहकावे में छलावे में आकर धर्म परिवर्तित कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए इस तरह का बिल लाने की तैयारी सरकार कर रही है। बिल्कुल मृगेंद्र, और लगातार हम अवैध धर्मांतरण के मामले सुनते भी रहते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए और अपने दर्शकों को समझा देते हैं, धर्मांतरण पर शायद सरकार अब सजा का प्रावधान भी करने जा रही है। अगर किसी ने धर्म परिवर्तन का खेल किया तो अब उसे सलाखों के पीछे जाना होगा। नए प्रावधान में यह भी कह दिया गया है कि अगर किसी ने परिवार के बिना इजाजत धर्म परिवर्तन किया, यानी कि धर्मांतरण किया, तो उसके खिलाफ परिजन एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। नाबालिग और महिलाओं के धर्मांतरण कराने पर कितने साल की जेल का प्रावधान किया गया है उसे जान लेते हैं। समझ लीजिए, धर्मांतरण नहीं आसान, सजा का है प्रावधान। समझिएगा, लालच के आधार पर धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। परिजन धर्मांतरण से खुश नहीं तो नहीं मिलेगी मंजूरी। परिजन मंत्रांतरण करने वाले पर केस दर्ज करा सकेंगे। वहीं एससी एसटी का अवैध धर्मांतरण कराने जेल का प्रावधान है। नाबालिग महिलाओं का धर्मांतरण कराने पर सजा होगी। दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल होगी, 25,000 जुर्माना भी देना होगा। सामूहिक अवैध धर्मांतरण कराने पर 50,000 का जुर्माना देना होगा। धर्मांतरण के पीड़ित को 5 लाख के मुआवजे का प्रावधान भी है।
दिलीप जायसवाल मेरे सहयोगी सरगुजा की पूरी जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। सरगुजा वो क्षेत्र जहां से लगातार खबरें आई कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है, कई खबरें दिलीप ने हम तक पहुंचाई भी, इस खबर को विस्तार न्यूज ने उठाया भी। दिलीप देखिए, अब इस पर सरकार सख्त है, कानून लाने की तैयारी है। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ का वो मुद्दा, राजनीति हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत बताइए दिलीप, क्या स्थिति है? सरगुजा कितना परेशान है धर्मांतरण से? बिल्कुल आपने सही कहा रसिका, पूरा जो सरगुजा संभाग है धर्मांतरण को लेकर इस पर खूब राजनीति होती रही है और धर्मांतरण की जो बात है वो खुलेआम होता रहा है। गांवों में धर्मांतरण होता रहा है, चंगाई सभा को इसका माध्यम बनाया जाता है। कल विष्णुदेव ने भी खुद एक मंच से कहा था कि सरगुजा का जो उनका इलाका है वहाँ धर्मांतरण बहुत ज़्यादा हो रहा है और यही वजह है कि कानून लाने की जरूरत पड़ रही है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि मैं ऐसे कई गाँवों को जानता हूँ जहाँ पे पहले हिंदू बाहुल्य गाँव हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ पर चर्च बन गए और लोगों ने अपना धर्म बदल लिया और यही वजह है कि अब शायद सरकार इसके लिए कानून लाने जा रही है। सरगुजा का जो इलाका है अलग अलग है, चाहे वो सूरजपुर की बात करें, बलरामपुर की बात करें, जसपुर की बात करें, तो धर्मांतरण के लिए अलग अलग संस्थाएं वहां पे काम कर रही हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिशप हाउस में, जो ईसाई समुदाय का बिशप हाउस है, और मेरे साथ इस वक्त विकर जनरल हैं जो सरगुजा धर्म प्रांत के जो मुखिया हैं। विकर उनका एक पद नाम है, विलियम उर्रे हैं। वो पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि आखिर जो कानून सरकार लाने जा रही है उसको ईसाई समुदाय के होने के नाते, ईसाई समुदाय के मुखिया होने के नाते वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं। सर, आप इसको किस रूप से देख रहे हैं? सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून ला रही है। देखिए, कानून से कोई धर्मांतरण रुकने वाला नहीं है। व्यक्तिगत रूप से तो मैं ये मानता हूँ कि धर्मांतरण ये कोई व्यक्तिगत मामला है। कहीं कोई ज़बरदस्ती या लालच दे करके या फिर कोई जोर ज़बरदस्ती दबाव बना करके कोई किसी का धर्मांतरण नहीं कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं धर्मांतरण पर विश्वास तो नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग इस तरह के कामों में व्यस्त नहीं हैं। हम लोग पूछना चाहूँगे, जो धर्मांतरण कराते हैं, अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था, तो कौन लोग होते हैं जो धर्मांतरण कराते हैं? ये पता नहीं, हम लोगों से जुड़े हुए लोग तो नहीं हैं। ये जो चर्च के मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। कोई ऐसे व्यक्तिगत रूप से करवाते होंगे, हो सकता है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने हो सकता है आर्थिक लाभ के लिए, या कुछ भी हो, जिसके बारे में मुझे पता तो नहीं है और उनसे व्यक्तिगत रूप से कोई संपर्क भी हमारा नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता। धर्मांतरण अगर कानून के खिलाफ में आने वाली है, लोगों को सजा होगी, कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, सरकार किस कानून को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर इसमें कड़े कानून लाती है सरकार, सजा का प्रावधान है। जो लालच दे करके या दबाव बना करके धर्मांतरण किसी का करते हैं, उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बस मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बढ़कर सरकार को काम करना चाहिए गरीबों के उत्थान के लिए। सरकार अब सख्त है, काम कर रही है। नितेश मेरे सहयोगी भी रायपुर से जुड़े हुए हैं। नितेश, देखिए, मिशनरी संस्थान लगातार लोगों को टारगेट करता है, धर्मांतरण करता है। आप इसको और बेहतर तरीके से समझाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये आरोप लगाया जाता है क्योंकि मिशनरी संस्थान पर बात करिएगा। आपके साथ फादर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर पी अनिल कुमार मेरे साथ हैं, जो कि रायपुर क्रिश्चियन चर्च के फादर हैं। उनसे बातचीत करूंगा और समझूंगा और इस कानून को लेकर भी वो क्या कहते हैं वो भी जानूंगा। पादरी साहब, आरोप है कि आप लोग धर्मांतरण कराते हैं, क्यों कराते हैं? ये आरोप निराधार है। मैं छत्तीसगढ़ में ये कह सकता हूँ, धर्मांतरण जैसी कोई भी बात छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। कैसे? अगर कहीं पर भी एक भी मुद्दा साबित हुआ हो कि किसी का जबरन धर्मांतरण हुआ है, तो आप उसकी जानकारी बता सकते हैं। खुले मंचों से बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जो चंगाई सभाएं हैं उनके माध्यम से धर्मांतरण हो रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि मेरे होम टाउन में दूसरा सबसे बड़ा जो है चर्च बन गया। और
अगर देखा जाए आदिवासी वर्ग के बहुत सारे लोग जो है ईसाई बन गए, ये सब कैसे हो रहा है फिर? सर मुझे आदिवासी क्षेत्रों की जानकारी नहीं है और कौन आदरणीय क्या बोल रहे हैं मुझे इस विषय पे नहीं कुछ कहना है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि चंगाई सभा के नाम पर किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण होता ही नहीं है। वास्तव में जब सभाएं होती है, बहुत सारे लोग, चाहे मसीह ईसाई समाज की सभाएं हो चाहे अन्य समाज की सभाएं हो, बहुत सारे लोग आते हैं। रायपुर में एक सभा हुई थी जिसमें लाखों लोग आए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी सभा के माध्यम से धर्मांतरण जैसा कोई कार्य होता है। वास्तव में ये केवल आरोप है और राजनीति है, कौन क्या कह रहा है इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। ठीक है, जिंदा व्यक्तियों की छोड़िए, 2 घटनाएं हुई। एक पास में ही रायपुर से सटे इलाके में उस व्यक्ति ने बोला कि मेरी जो पत्नी है मेरे को इंसिस्ट करती थी, बार बार कहती थी धर्म बदल लो, और अंत में वो अपनी जान दे देता है। एक ऐसा और वाकया हुआ। इन वाकयों को ये तो आए होंगे आपके पास, अब तो फिर ये कैसे हो गया, क्यों, कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? सर उनके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के विषय में मैं नहीं जानता कि पारिवारिक जीवन जो है चर्च से जुड़ता है। चर्च तो हर चीज के लिए कहता है कि हम अपने लोगों के लिए खड़े हुए हैं, और वो सामने वाला कह रहा है कि उसकी धर्म पत्नी जो है बार बार कहती थी धर्म परिवर्तन कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, तो आप कैसे अनभिज्ञ बन? यदि उसकी पत्नी ऐसा कहती थी तो मैं ये कहूंगा ये गलत है, और इस प्रकार से किसी को भी इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, और हम भी किसी को कभी इंसिस्ट नहीं करते हैं कि किसी को इस प्रकार से करना। हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र है कि वो अपने धर्म को मान सकता है, और मैं कहता हूं चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसे अपने धर्म की मानने की छूट है, और किसी को भी इस प्रकार से किसी के ऊपर दबाव बनाना नहीं चाहिए। हम भी इसके घोर विरोध। ठीक है, कानून आ रहा है और 10-10 साल तक की सजा का प्रावधान है, तमाम चीजें हैं कि धर्मांतरण अगर कराया गया, लालच, आप भी जानते हैं संविधान में अनुच्छेद 25 से 30 तक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान, उसमें लालच भी इंगित है कि नहीं होना चाहिए। देखिए, कानून लाया जा रहा है और कानून की जो कोशिश है वो यही है कि जो अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है उस पर रोक लगाया जा सके। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शायद सरकार धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने का ऐलान कर चुकी है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि धर्म परिवर्तन का मुख्य कारण गरीबी है, वहीं सीएम साय ने कहा चंगाई सभा के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तित किया जा रहा है, जो कि चिंतित है। पहले सत्ता और विपक्ष के वो तर्क सुन लीजिए जिसमें धर्मांतरण के कारण दोनों ही बता रहे हैं। ट्राइबल क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में हमारे लोगों को बहकाने का काम चल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और आज कहीं ना कहीं हमारे जो धार्मिक आस्था के केंद्र हमारे सनातन के देवी देवता हैं, उनसे हमारे जनजातीय समाज को दूर करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इस पर भी आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए। तो आज हमारा आदिवासी समाज में कन्वर्सन कम हो गया है, बल्कि दूसरे समाज में बढ़ रहा है। जो समाज आदिवासी से थोड़ा समृद्ध है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे वर्ग में आज धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है, और कहीं न कहीं ये चंगाई उसका एक माध्यम बना है। चंगाई सभा से धर्मांतरण तो नहीं होता, वो उनके जो समूह के लोग होते हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग होते हैं, वही जुटते हैं, नए लोग उसमें नहीं आते। मेरा मत इसमें विगत 30-40 साल से एकदम स्पष्ट रहा है कि हम ऐसी स्थिति पे आ गए हैं जहां और धर्मांतरण लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे भी स्वीकार नहीं है कि और धर्मांतरण हो। निजी तौर पे कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करें वो एक अलग है, लेकिन अगर लगता है कि धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उस पर बिल्कुल एक रोक सी लगनी चाहिए, और उस सीमा के अंदर सभी धर्म के लोग अपने धर्म का पालन करें। तो देखिए, आपने सरकार और विपक्ष के तर्क तो सुन लिए। अब जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के किन इलाकों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का खेल चल रहा है। धर्मांतरण का सबसे ज्यादा खेल आदिवासी बहुल इलाकों में चल रहा है। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर और कांकेर, इन इलाकों में मिशनरी एक्टिव है। ये नक्सली प्रभावित होने की वजह से विकास से काफी दूर है, और जिससे यहां आसानी से लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा सकता है। और इसको ध्यान में रखते हुए शायद सरकार ने इन इलाकों के विकास पर फोकस किया है, और जिससे अवैध धर्मांतरण को रोका जा सके। बस्तर जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर सबसे ज्यादा अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा है,
उसको रोकने के लिए शायद सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है। पिछले 1 साल में अवैध धर्मांतरण कराने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई भी की है, ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन आपको ग्राउंड जीरो फिर लिए चलते हैं। अश्वनी मालाकार मेरे सहयोगी रायगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, रायगढ़ की स्थिति समझते हैं। अश्वनी, बताइएगा धर्मांतरण का खेल वहां पर कैसे किया जा रहा है, क्योंकि कई बार मामले सामने आते हैं, लेकिन अभी अगर हम ताजा स्थिति की बात करें, क्योंकि अब सरकार भी इसको लेकर सख्त नजर आ रही है। अश्वनी, के मामले हैं, रायगढ़ से भी निकल कर आते हैं, चाहे रायगढ़ शहर की बात करें, रायगढ़ में अंदरूनी ग्रामीण इलाके की बात करें, वहां से लगातार धर्मांतरण के मामले आते हैं। और बताया ये जाता है कि लोगों को बरगलाया जाता है कि अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप अस्वस्थ चल रहे हैं, तो आप इस विशेष धर्म में प्रवेश करिए, हमारे जो गुरु हैं वो आपको प्रार्थना सभा के माध्यम से ठीक कर देंगे। और फिर ये अलग अलग के झांसे देते हैं किस प्रकार से आपके हिंदू देवी देवता का पूजा मत करिए, आप हमारे धर्म में प्रवेश करिए। जिसके बाद जो आदिवासी के साथ साथ ही शहर क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो भी धर्मांतरण का शिकार होते हैं और विशेष धर्म में चले जाते हैं। बात करें कुछ दिन पहले की, तो खरछिया के पास एक गांव है, वहां भी आदिवासियों के घर को जो क्रिश्चियन है, जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना चर्च बना लिया था, जिसे हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, उसे फिर गांव को सौंप दिया खाली कराकर। तो हिंदू संगठन भी रायगढ़ में लगातार जागरूक हो रहे हैं और जो भी धर्मांतरण करा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज है वो बुलंद कर रहे हैं। ठीक है अश्वनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, पिछले 1 साल में अवैध धर्मांतरण कराने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 13 आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं और नई बिल के बनने से अवैध धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आएगी और इस पर और भी एक्शन देखने को मिलेंगे।